कभी भी किसी चीज़ में घबराना मत, क्योंकि जो मनुष्य किसी भी कार्य को लेकर के घबरा जाता है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। तो एक गुरु और एक शिष्य कहीं दूर जा रहे थे, कहीं जंगल में तपस्या करने के लिए। तो उन्हें जाना बहुत दूर था, लेकिन रास्ते में ही उन्हें रात होने लगी थी। तो गुरु ने अपने शिष्य से बोला, बेटा, हम कहीं पर भी किसी के यहाँ रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। तो शिष्य ने बोला कि गुरुदेव, हम किसके यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा और आपका कोई जानने वाला भी नहीं है, तो हम किसके यहाँ पर ठहरेंगे। तो किसी गांव में एक किसान था, वो शाम को अपने खेतों से वापस घर जा रहा था। उस किसान की मुलाकात हुई महात्मा से। महात्मा को किसान ने प्रणाम किया और बोला कि हे महात्मा, गुरु, आप कहाँ जा रहे हो, इतनी अब तो रात होने वाली है। तो गुरु ने बोला कि बेटा, मैं और मेरा शिष्य दोनों लोग जंगल की ओर जा रहे थे, लेकिन अब रात होने वाली है, अब हम यहीं कहीं इसी गांव में ठहर जाएंगे। किसान ने बोला कि गुरुदेव, क्या आपको जानने वाला कोई इस गांव में है या नहीं। तो शिष्य ने बोला कि गुरु ने बोला कि महात्मा से कि यहाँ पर मेरा पहचानने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, पहचानने वाला कोई मिल ही जाएगा, वहीं पर हम ठहर जाएंगे। किसान ने बोला कि गुरुजी, यदि अगर आज्ञा हो तो आप एक रात के लिए हमारे ही यहाँ पर ठहर जाओ, क्योंकि महात्मा का सेवा करना हमारा धर्म है और हमें साधु महात्मा की सेवा करना चाहिए। तो गुरु ने कहा कि ठीक है बेटा, जब आप इतनी प्यार से बोल रहे हो तो हम एक रात के लिए ठहर ही जाते हैं। और वो महात्मा किसान के यहाँ पर रुक गए। किसान से पूछा कि आपका खर्चा कैसे चलता है। तो किसान ने महात्मा से बोला कि गुरुदेव, हमारे यहाँ पर एक भैंस है, उसका दूध बेच करके हम लोग अपना गुजारा करते हैं, अपना परिवार चलाते हैं। और ये हमारी 100 एकड़ ज़मीन है, इसमें हम कुछ नहीं बोते हैं, क्योंकि उस भैंस में ही हमारा गुजारा हो जाता है। तो इसलिए हम इस ज़मीन में जुताई बुवाई नहीं करते हैं। तो जब रात हो गई तो किसान सो गया और किसान की पत्नी भी सो गई। तो वो जो गुरु था, गुरु अपने शिष्य से बोला कि चेला, ऐसा करो कि ये जो किसान की भैंस है, तो इसे चलो खोल लेते हैं और अपने आश्रम में ले चलते हैं, वहीं पर इसका सेवा करेंगे और हमें दूध खाने को मिलेगा। तो वो शिष्य बोला कि गुरुजी, आप बोलते हो कि हमें लोगों की सेवा करना चाहिए और किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना देखना चाहिए, ना अंदाज़ना चाहिए, लेकिन आज आप ही अपने मुख से मुझसे चोरी करने के लिए बोल रहे हो। ये असंभव है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। गुरुजी, आपके मन में ये विचार कैसे आया। गुरुजी बोले कि देखो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम हमारे
चेला हो, हमारी आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है, इसे ले चलो। तो गुरु और चेला दोनों लोग उस भैंस को लेकर के चल देते हैं। जब सुबह होती है तो किसान सो कर के उठता है और देखता है कि न तो यहाँ पर गुरु चेला है और न तो मेरी भैंस है। किसान बोलता है कि हमारी भैंस कहाँ गई? तो वो उसकी पत्नी किसान की बोलती है कि महात्मा को आप यहाँ पर ठहराए हुए थे, महात्मा ही भैंस को हमारे ले गया। और बोलो, महात्मा ऐसा करेंगे तो इस दुनिया में सच्चा कौन होगा? क्योंकि महात्मा की ही सेवा लोग करते हैं। तो इसीलिए हमें परख करके रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति कैसा है, कौन व्यक्ति अच्छा स्वभाव का है, चरित्र का कैसा है। हमें सोच विचार करके ही लोगों को अपने यहाँ पर ठहराना चाहिए। महात्मा भी महात्मा को भी सोच समझ करके अपने घर पे रोकिए, क्योंकि महात्मा कोई सही होता है और कोई गलत होता है। हर एक महात्मा सच्चा और ईमानदार नहीं होता है, और हर एक महात्मा अच्छा होता है और हर एक महात्मा अच्छा नहीं होता है। हमें सोच समझ करके विचार लेना चाहिए और हर एक व्यक्ति को अपने यहाँ पर नहीं ठहराना चाहिए, क्योंकि महात्मा के वेश में चोर भी छिपे होते हैं। जो लोग महात्मा का वेश धारण करके हमें ठग करके ले जाते हैं। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ करके अपने घर पर लोगों को रोकना चाहिए, ठहराना चाहिए और व्यवहार करना चाहिए। हमें